कल गया था मैं मार्केट और मार्केट से मैं ये नया एयर कूलर फैन लेके आया हूँ। क्योंकि आपको भी पता है पिछले 10-12 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो ऐसे में फ्रेंड जब भी हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब वगैरह यूज करते थे तो बार बार इस फैन की ऐड हमें देखने को मिलती थी। तो मुझे लगा क्यों ना इस फैन को भाई मंगा के ट्राई किया जाए और आप सबको भी बताया जाए क्या सच में ये जो एयर कूलर फैन है कुछ काम का है भी कि नहीं है, इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या क्या फीचर मिलते हैं, कैसे यूज करना है और सबसे बड़ी बात की होलसेल प्राइस में ये फैन मुझे कितने रुपए का मिला है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना फ्रेंड, तभी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, ये जो एयर कूलर फैन है कुछ इस टाइप की बॉक्स पैकिंग के साथ में आता है और इसके अंदर 4 कलर का ऑप्शन हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का ये एयर कूलर फैन लिया है। तो चलिए फटाफट इस एयर कूलर फैन को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसे बाहर निकालेंगे और इसका ये जो बॉक्स है इसको हम साइड में रखते हैं और इसे पन्नी से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस टाइप से दिखाई देता है हमारा ये एयर कूलर फैन। मुझे तो इसका जो डिजाइन है फ्रेंड बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस एयर कूलर के साथ में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये इसका वाटर टैंक है। तो वाटर टैंक के ऊपर ये कैप लगी रहती है, तो इसे हमें हटाना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर हमें एक लव लेटर मिलता है जिसके अंदर बताया गया है कि क्या क्या फीचर हैं इस एयर कूलर के अंदर और कैसे इसे हमें यूज करना है। तो आपका भाई आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला है। तो फिलहाल इस लव लेटर की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें एक बेल्ट मिलती है। अब ये जो बेल्ट है किस काम में आती है इस एयर कूलर के अंदर वो आपको आगे पता चल जाएगा। उसी के साथ में देखिए यहाँ पे हमें एक सी टाइप की डाटा केबल मिलती है और इस डाटा केबल को कैसे कहाँ पे यूज करना है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे इसके साथ में मिलती हैं। दो ही चीजें आती है इस एयर कूलर के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये हमारा एयर कूलर है और बैक साइड से भी एक बार मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड में क्या है, ये हमारी एक चार्जिंग पिन लगी हुई है। ये जो सी टाइप की डाटा केबल है इसी से हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और सप्लाई देंगे। मैं आपको एक चीज साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो एयर कूलर है इसके अंदर कोई भी बैटरी वगैरह नहीं है, यानी इसके अंदर चार्जिंग का सिस्टम नहीं है। आप इसे चार्जर या पावर बैंक से इजीली चला सकते हो, लेकिन कौन सा चार्जर यूज करना है कौन सा पावर बैंक यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत चार्जर यहाँ पे इसके साथ में यूज करोगे तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, मैं एक एक करके आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले देखिए जाली के अंदर आपको ये चीज मिल रही है ऐसे घुमाने वाली। तो यहाँ पे इसे हमें खोलना है और इसके अंदर क्या है, क्या सिस्टम है कि यहाँ पे जैसे कि अगर आपके पास कोई भी परफ्यूम वगैरह हो तो उसको रुई में थोड़ा सा डाल के इसके अंदर रखना है और इसे लॉक कर देना है। इस तरीके से जब आप लॉक कर दोगे तो ये जो पंखा है जब चलेगा तो उसके अंदर से परफ्यूम की खुशबू मिलेगी आपको। तो ये तो इसलिए दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे क्लीनिंग का भी पूरा ध्यान दिया हुआ है कि जब जैसे कि आपने देखा होगा पंखा वगैरह हम जब यूज करते हैं तो जालियों पे और पंखड़ी पे काफी सारी डस्ट जमा हो जाती है। तो उसे साफ करने के लिए बिल्कुल इजी प्रोसेस बनाया गया। बस इस तरीके से आपको जाली को पकड़ना है, साइड में लोग दिए होते हैं, इसको पकड़ के आपको निकालना है। ये बड़े आराम से निकल गई। इसको आप आराम से साफ कर सकते हो, धो सकते हो, बिल्कुल आराम से ये हो जाएगा। इसी के साथ में पंखड़ी आपको गंदी दिखाई दे रही है तो इस तरीके से पंखड़ी को पकड़ना है और इसे भी आप आराम से साफ कर सकते हो। जैसे भी आपको साफ करना है इजिली ये साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सफाई करना बहुत ही आसान है इस पंखे के अंदर। तो चलिए इसको हम दोबारा से लगा देते हैं। अब इसे लगाने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस साइड में कट दे रखा है तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं फंसाना, इस साइड में और इस साइड में आपको फंसाना है। इस तरीके से रखेंगे हम इसको दोबारा से और ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर दूसरी अच्छी बात ये है कि इसके देखिए डायरेक्शन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऊपर रखना है तो ऐसे आप घुमा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसे ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है कि ये जो आपको 5 होल से दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर से जो हम इसके अंदर ऊपर पानी डालेंगे, ये इसका वाटर टैंक है। इसके अंदर आप पानी या फिर आइस वगैरह डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्प्रे की मदद से ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं जिससे हमें कूलिंग ठंडा ठंडा फील होता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें चला के भी दिखाऊंगा।
तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले फैन का यहाँ पे बटन दिया गया है, साथ में यहाँ पे 3 एलईडी भी दी गई है। इसका मतलब क्या है कि फैन को हम 3 अलग अलग स्पीड पे चला सकते हैं। पहला है हमारा लो, ठीक है, जब लो पे चलेगी तो हमारी पहली एलईडी जलेगी, फिर दूसरा है हमारा मीडियम और तीसरा है हाई। तो इसी तरीके से स्प्रे वाला है हमारा लो, मीडियम, हाई। इसी तरीके से इसके अंदर एलईडी का भी ऑप्शन मिलता है। जब हम इसे रात में यूज़ करेंगे तो इसके अंदर एलईडी जलेगी, आरजीबी टाइप की एलईडी लगी होती है इसके अंदर। और साथ में यहाँ पे टाइमर है जिसके अंदर हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक इसे टाइमर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप ही ये बंद हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फंक्शन। अब चलिए इसे हम यूज करना देखते हैं। यूज करने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि यहाँ पे जो इसके साथ में सी टाइप की ये डाटा केबल मिली है, इसके साथ में कम से कम आपको यहाँ पे 2 एम्पेयर से ज़्यादा का या 2 एम्पेयर का ही एडेप्टर यूज करना है, उससे कम का यूज नहीं करना। अगर आप कम का यूज करोगे तो ये जो पंखड़ी है वो धीरे धीरे घूमेगी, आपको हवा इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसका जो लव लेटर है इसके अंदर साफ साफ दी गई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 एम्पेयर दिया गया है, ये देखिए 2 एम्पेयर का कम से कम हमें चार्जर यूज करना है। इसी तरीके से जो पावर बैंक है वो भी हमें 2 एम्पेयर का यूज करना है। ठीक है, 2 एम्पेयर आउटपुट में निकालना चाहिए उस पावर बैंक को, तभी वहाँ पे अच्छे से काम करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने देख लिया। अब ये जो इसके साथ में बेल्ट है ये किस काम आती है वो चलिए मैं आपको बता दूं। तो इसको देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे फैलाना है। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा कट बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके अंदर इसे हमें सिर्फ ऐसे फंसाना होता है। ये देखिए इस तरीके से हम फंसा देंगे। ये एक साइड मैंने फंसा दिया और ये हमारा दूसरा साइड है, ऐसे फंसा दिया। तो इसको फंसाने से क्या है कि इसको हम उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, इजली से पकड़ सकते हैं। ये सिर्फ पकड़ने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए इसके अंदर देखते हैं भाई इसकी हवा वगैरह कैसी है, क्योंकि मैं भी पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। आइस वगैरह तो है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे देखिए बोतल से हम पानी डालेंगे। और यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, वाटर टैंक हमारा कितना भरा है कितना खाली है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे हमने पानी को भर दिया है। अब पानी को भरने के बाद यहाँ पे हम इस केबल की बजाय ये केबल यूज करेंगे। ये हमारे पास थोड़ी सी बड़ी केबल है तो इसको हम यूज करने वाले हैं। तो इसको हम इसके अंदर लगाएंगे और इसको हम लगा देते हैं बोर्ड के अंदर। ये देखिए मैंने बोर्ड के अंदर लगा दिया है। अब इसको हम पीछे की तरफ लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ये जो हमारी चार्जिंग पिन है यहाँ पे इसको लगाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया और जैसे मैंने वायर को लगाया तो इसके अंदर आरजीबी एलईडी भी जली थी। सबसे पहले यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, फैन को ऑन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये फैन ऑन हो गया और इसके अंदर देखिए अभी ये लो स्पीड पे काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पहली एलईडी जल रही है। अब यहाँ पे हमें इसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो इसके लिए फिर से बटन को दबाएंगे। अब ये मीडियम स्पीड है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से बटन को दबाएंगे। अब ये इसकी हाई स्पीड है। तो यहाँ पे अगर हम पंखे की स्पीड की बात करें फ्रेंड, तो ये ना तो ज़्यादा तेज है और ना ज़्यादा कम है, यानी 50-50 है। हम इसे ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते और ज़्यादा बेकार भी नहीं कह सकते। और हवा तो ये दे रहा है, ऐसा नहीं कि हवा नहीं दे रहा। ये देखिए हवा ये दे रहा है। इस पेज को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ तो ये देखिए उड़ जाएगा। ठीक है, ये उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हवा दे रहा है, लेकिन इसकी हवा थोड़ी सी और तेज होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। फिलहाल चलो जैसा भी है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अगर आप ऐसे मेज पे इसे रख के कुर्सी पे बैठते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन ज़्यादा लंबी दूरी की हवा ये नहीं दे रहा है। ठीक है, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो ढक्कन है इसको मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो स्प्रे वाला है इसका फंक्शन इसे हम देखते हैं। तो एक बार मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो देखिए फ्रेंड बीच में से ये हमारी भाप बन के निकल रही है और ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। जैसे ये हाथ पे लग रही है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये इसका मेन फीचर है, इसी वजह से यहाँ पे कूलिंग महसूस होती है। अब यहाँ पे हम दोबारा दबाएंगे, ये अभी लो पे है, अब मीडियम पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट के अंदर से ये स्प्रे निकल रहा है और आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा। और ये जो चीज़ है ना मेरे हाथों पे लग रही है तो वास्तव में मुझे ठंडक महसूस हो रही है फ्रेंड। तो ये तो कुछ काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, तो काम कर रहा है। अब इसे हम हाई पे करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड 5 इसके जो स्प्रे हैं वो चल पड़े हैं। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि इससे मेरा हाथ गीला हो रहा है, बस मुझे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। इससे ये नहीं कि मैं इसको ऐसे रख लूँ तो मेरे हाथ भीग जाएंगे। देखिए मैं एक बार आपको करके भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे हाथ वगैरह वैसे सूखे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है।
तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पे ये जो एलईडी है इसको भी हम जला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारी एलईडी जलने लगी है। आपको शायद इतने अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं एक बार अपनी ऊपर वाली लाइट को बंद कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से अंधेरे में ये दिखाई देगा जब आप रात में इसे यूज करोगे। तो यार मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और कूलिंग इसकी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है लेकिन उतनी बेकार भी नहीं है। गर्मी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो एलईडी है इसको हम देखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे जो इसके कलर है ना वो आप चेंज कर पाओगे। देखिए रेड हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया, ये थोड़ा सा पर्पल टाइप का कलर हो गया, ब्लू हो गया। तो यहाँ पे इसके अंदर मेरे को लग रहा है 6-7 कलर दे रखे हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो यूज कर सकते हो। तो ये भाई आपने देख लिया। उसके बाद ये जो अगला फंक्शन है किस चीज़ का है, ये टाइमर का है। तो ये इसमें क्या है कि जैसे आपने बटन दबाया, एक एलईडी जली, यानी 1 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर से बटन को दबाया, 2 एलईडी जली, यानी 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक बंद होगा। तीसरे को दबाया तो 3 एलईडी जली, इसका मतलब 3 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, किस तरीके से इसे यूज करना है, कौन सा आपको इसके साथ चार्जर यूज करना है, कौन सा पावर बैंक यूज करना है, क्या क्या फंक्शन है, सारी चीज़ें दिखा दी। और मेरे को सच में ये फ़ैन काफ़ी अच्छा भी लगा है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये महसूस हुई कि इसकी जो हवा है ना वो थोड़ी सी और लंबी दूरी तक काम करती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अगर आप जैसे मेज पे रख के इसे यूज करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड, इसे मैंने होलसेल की दुकान से खरीदा है। तो ये जो एयर कूलर फैन है ये मुझे होलसेल की दुकान पे मिला है इस टाइम पे 580 रुपये का। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपने इस एयर कूलर फैन को कहीं से खरीदा है तो आपको ये एयर कूलर फैन कितने रुपए का मिला है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।